रियल हैप्पीनेस, असली खुशी क्या होती है? ये असली खुशी हमें पता है या फिर हम किसी दूसरी चीज़ को ही खुशी मान बैठे हैं? आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक लड़की की, एक रिच फैमिली से थी। उसकी अपब्रिंगिंग शुरू से अच्छे से हुई थी। अच्छा स्कूल था, अच्छा कॉलेज था, सारी फैसिलिटी थी उसके पास। वो जो भी मांगती थी सब उसके सामने हाजिर हो जाता था। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप था 4-5 लोगों का। सब आराम से पार्टी करते, वेकेशन पे घूमने जाते, वर्ल्ड टूर करते, नया ट्रेंड, नया फैशन, नया हैशटैग, जो भी नई चीज़ आती सबसे पहले वही ग्रुप फॉलो करता था। नाइट आउट करते, जो भी इंजॉयमेंट या खुशी की डेफिनेशन हमारे दिमाग में है उससे लाख गुना ज़्यादा चीज़ें वो करते थे। तो जब भी वो लड़की ये सब करके आती थी तो इनिशियली तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन फिर उसका मन दुखी हो जाता था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसको पूरी तरीके से खुशी नहीं मिल रही। सब कुछ तो है उसके पास, एक अच्छी फैमिली है, एक स्टेटस है, सारी फैसिलिटी है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा माहौल है, अच्छा फ्रेंड ग्रुप है, फिर भी क्यों उसको खुशी नहीं मिल रही। उसके पेरेंट्स ने भी यही बताया था कि जब वो पार्टी करने जाएगी, वेकेशन पे जाएगी, वर्ल्ड टूर करेगी, घूमेगी, नाइट आउट करेगी, तभी जाकर उसको खुशी मिलेगी। फिर भी खुशी नहीं मिल रही। तो ये सब सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब हो गया और बाहर टहलने के लिए वो निकल गई। टहलते टहलते सामने गार्डन में उसने देखा कि एक अंकल जो उसकी ग्रैंडफादर के एज के थे, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे थे और खेल रहे थे, हंस रहे थे, उन बच्चों को हंसा रहे थे, अलग अलग हरकतें कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, चल रहे थे, कूद रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो जैसे ही उस लड़की ने उन अंकल को देखा, उसको अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगा, उसको अंदरूनी खुशी मिलने लगी। तो वो गई गार्डन में और अंकल के पास जाके बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद सारे बच्चे वहाँ से चले गए। तो उसने उन अंकल को अपनी सारी बात बताई कि क्यों उसको खुशी नहीं मिल रही सब कुछ करने के बाद भी। तो उस गार्डन के सामने बहुत सारे घर बन रहे थे। उन घरों को बनाने वाले मजदूरों ने अपने रहने के लिए वहाँ पे झोपड़ियाँ बना रखी थी। उन झोपड़ियों में उनके बच्चे वहीं पे आपस में खेल रहे थे। तो वो अंकल उस लड़की को उन बच्चों को दिखाने के लिए ले गए और कहा, देखो उन बच्चों को। उन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से दुखी हैं, रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। देखो उनको कैसे खेल रहे हैं, कीचड़ में लोटपोट हो रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और हंस रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके कल को देखो तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि कल उनको कुछ खाने को ना मिले, हो सकता है कि उनको कल कहीं रहने की जगह ना मिले, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो अभी ये सोच रहे हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उनको खुश होने के लिए किसी पार्टी में जाना है, किसी फैशन को फॉलो करना है, किसी ट्रेंड को फॉलो करना है, किसी वर्ल्ड टूर पे जाना है, किसी हैशटैग को फॉलो करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो खुश हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं और खुश हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास खुशी नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास एक खुशी है। तो क्या हम किसी गलत चीज़ को ही तो खुशी नहीं मान बैठे हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि जब हम इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तब खुश होंगे। लेकिन वो भ्रम भी तभी टूट गया जब तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सब कुछ करने के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो खुशी के लिए हमें अपनी जेब को नहीं, अपने मन को खाली करना पड़ेगा। जब हम अपने मन को खाली करेंगे तो उसमें ना पास्ट रहेगा ना फ्यूचर रहेगा तो आज, अभी, ये मूवमेंट। और अभी तो हम इस पेड़ों के पत्तों को छूकर, इसके फूलों को सूंघकर, इसके फलों को खाकर, दौड़कर, भागकर, बच्चों के साथ खेलकर, बच्चों के साथ बच्चा बनकर, झूला झूलकर, कीचड़ में लोटपोट होकर, किसी की मदद कर भी खुश हो सकते हैं ना।